आप सभी गुरुजनों को प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम है मुरध्वज पटेल और आज आप सभी गुरुजनों के समक्ष प्रस्तुत है हमारा एक और वीडियो जो कि क्लास 10 से है। यह वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और पिछले वर्ष कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश पेपर का, तो उसी का एक क्वेश्चन पेपर से मैं इस सेट को लिया हूँ और इस सेट का नाम है ए, है ना। तो चलिए आइए विद्यार्थियों, इस इंग्लिश क्वेश्चन पेपर से हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विद्यार्थियों हम लोगों ने सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही लिया है, ठीक है। और जो कि पिछले वर्ष 2025 में यह क्वेश्चन आए हुए थे, ये देखिए, है ना। तो चलिए आइए विद्यार्थियों, हम इस प्रैक्टिस सेट को हल करने का, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में क्या लिखा है ऊपर में, ये देखिए सेट ए। कौन सा सेट का है ये? ए सेट का है और सब्जेक्ट इंग्लिश। आपका टाइम रहेगा 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 75। इंस्ट्रक्शंस, इसका अर्थ हो गया निर्देश। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयास करना, है ना। ऑल क्वेश्चंस मतलब यहाँ पर ये लिखा है सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेकंड में लिखा है रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विथ क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग देम। सवालों को हल करने से पहले सवालों के साथ दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ए, है ना। और ए में क्या लिखा है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। अल्टरनेटिव का क्या अर्थ होता है जी? अल्टरनेटिव का अर्थ होता है विकल्प। क्या अर्थ होता है? विकल्प। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब सही विकल्प चुनिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हेन द किंग अलाउड, अलाउड का अर्थ क्या हो गया? अनुमति दिया। द गर्ल ज्वाइन द पैनल, यहाँ पर पैनल का अर्थ होता है सभा, है ना। द ऑडियंस, व्हेन द किंग अलाउड द गर्ल टू ज्वाइन, ज्वाइन मतलब होता है शामिल होना। द पैनल, द ऑडियंस, जब राजा ने लड़की को सभा में शामिल होने का अनुमति दिया, है ना, तब उस समय पैनल, सभा का क्या रवैया था, उनका क्या जो है रिएक्शन था, कैसा वहाँ के लोगों ने जब उनको अनुमति मिला ना लड़की को सभा में शामिल होने के लिए, तो कैसा उनका व्यवहार था, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है ना। तो चलिए इसको हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ए, फेल्ट हैप्पी एंड चीयर्ड द किंग। फेल्ट मतलब महसूस किया, हैप्पी एंड चीयर्ड द किंग, क्या लोग खुश हो गए और राजा का उत्साहवर्धन किया। क्या वहाँ के ऑडियंस का ये रवैया था, ऐसा व्यवहार था। चलिए देखते हैं बी, वाज नॉट श्योर ऑफ हर वर्दीनेस। वर्दीनेस का अर्थ होता है पात्रता। वाज नॉट श्योर ऑफ हर वर्दीनेस, क्या लड़की इसके लिए पात्र नहीं थी, क्या ऐसा विचार रखते थे वहाँ के लोग, ऑडियंस लोग। और सी में है लेफ्ट हर द वेन्यू इन प्रोटेस्ट। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? छोड़ना। द वेन्यू, वेन्यू मतलब हो गया स्थान। इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध में। क्या वहाँ के लोगों ने उस स्थान को छोड़ दिया, उसके विरोध में छोड़ दिया। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। क्या ए वाला सही है, कि बी वाला सही है, कि सी वाला सही है? चलिए बताइए। When the king allowed the king to join the panel, the audience, जब राजा ने लड़की को सभा में शामिल होने का अनुमति दिया, तब ऑडियंस का कैसा व्यवहार था। चलिए हम लोगों का सही आंसर रहेगा बी, वाज नॉट श्योर ऑफ हर वर्दीनेस।
वहाँ के जो लोग थे वह उसकी कुशलता के प्रति क्या थे, आशंकित थे, है ना। क्या ये लड़की दक्ष है कि नहीं है, क्या हमारे बीच में बैठने लायक है कि नहीं है। तो इसमें का आंसर कौन सा है, बी। ठीक है, तो इसमें का आंसर कौन है, बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, आकाश वेंट ब्लैंक स्पेस फॉर हायर स्टडीज। आकाश जो है उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गया। आपके ऑप्शंस हैं, ए क्या वो अमेरिका गया, बी क्या वो इंग्लैंड गया, या सी या फिर वो कनाडा गया। तो चलिए ये बताइए डियर स्टूडेंट्स कि आकाश जो है उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गया, क्या वो अमेरिका गया, कि इंग्लैंड गया, कि कनाडा गया। चलिए बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि आकाश जो है उच्च शिक्षा के लिए MBBS की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया था, अमेरिका गया था। कहाँ गया था, अमेरिका गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट द कार। हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट द कार। जैक एंड जिल ने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया। हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट द कार। जैक एंड जिल ने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया। आपके ऑप्शंस हैं, ए 10 पाउंड्स, बी 100 पाउंड्स, सी 5 पाउंड्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाउंड्स, तो ये जो है विदेशी मुद्रा है ना। तो हमारे देश में ये जो विदेशी मुद्रा है पाउंड्स, ठीक है, तो हमारे देश में 1 पाउंड्स का अर्थ होता है भारतीय रुपये में कितना होता है, 121 रुपये। कितना होता है, 121 रुपये। और इसमें कुछ ना पैसे होगा, 40 पैसे 45 पैसे, ये हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो 1 पाउंड का कितना हो गया हमारे भारतीय रुपये में, 121 रुपये और कुछ पैसे, जैसे कि 45 पैसे या फिर 90 पैसे, मतलब ये हमेशा क्या है, आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, सी कितना भुगतान किया था, 5 पाउंड्स का, है ना। उन्होंने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, 5 पाउंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल। आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल। डर्टी मीन्स क्या हो गया, गंदा, है ना। तो क्या हो गया, आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल स्वामीनाथन मटर्ड। मटर्ड मीन्स क्या होता है, बड़बड़ाना, बुदबुदाना। दीज वर्ड्स बिकॉज, मुझे तुम्हारे गंदे स्कूल की परवाह नहीं। स्वामीनाथन मटर्ड दीज वर्ड्स बिकॉज, स्वामीनाथन ने इन शब्दों को बुदबुदाया, बड़बड़ाया, क्योंकि। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, क्यों बड़बड़ाया, क्यों बुदबुदाया। आपके ऑप्शंस हैं, ए द स्कूल वाज अनटाइडी। जो विद्यालय था वह गंदा था। अनटाइडी क्या होता है, गंदा। आपके ऑप्शंस हैं, बी ही वाज ह्यूमिलिएटेड बाय द हेडमास्टर। प्रधान पाठक द्वारा उसका क्या हुआ था, अपमान हुआ था। ह्यूमिलिएटेड का अर्थ होता है अपमानित। आपके ऑप्शंस हैं, सी ही लव्ड टू स्टे एट होम, या फिर स्वामीनाथन को घर में रहना पसंद था, तो इसलिए उसने कहा, क्या कहा कि आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, मुझे तुम्हारे गंदे स्कूल की परवाह नहीं। स्वामीनाथन मटर्ड दीज वर्ड्स बिकॉज, तो इसलिए उसने इन शब्दों को बोला, है ना, इन शब्दों को वह बड़बड़ाया। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है, ए बी सी में से कौन सा वाला आंसर सही है। चलिए, तो हमारा आंसर रहेगा बी,
ही वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय द हेडमास्टर। प्रधान पाठक द्वारा उसका अपमान हुआ था, है ना, किसके द्वारा? प्रधान पाठक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रॉबिन्सन्स फैमिली बिलोंग टू। रॉबिन्सन्स फैमिली बिलोंग टू ब्लैंक स्पेस। रॉबिन्सन का परिवार संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है जी बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए, क्या वे स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन हैं बी, क्या वो स्कॉटलैंड से संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं सी, क्या वो इंग्लैंड से संबंधित हैं। बताइए। रॉबिन्सन्स फैमिली बिलोंग टू ब्लैंक स्पेस। रॉबिन्सन का परिवार संबंधित है कहाँ से? आपके ऑप्शंस हैं ए स्विट्जरलैंड से, बी स्कॉटलैंड से, या सी इंग्लैंड से। तो चलिए बताइए डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें का सही ऑप्शन रहेगा ए, उनका परिवार कहाँ से था? स्विट्जरलैंड से, है ना, कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। ये ए वाला ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्द ही मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।